किसी ने मसान छोड़ दिया बच्चे मारने के लिए, आपके मारण कर दिया, तो कुल देवी और देवता को बंधन कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है घर में आने से पहले। आप ही के घर में आप ही के कुल देवी देवता नहीं आ पाएंगे कृपा करने आपको बचाने के लिए, तब आप पे तंत्र होगा, तब आपको ऐसा होगा। ये बहुत तांत्रिक लोग, अघोरी लोग इस काम को करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, जो आदमी का हेल्प नहीं करने देती देवता को, कसम से बांध देते हैं या किसी चीज से बांध देते हैं या उससे बड़ा देवता छोड़ देते हैं, समझ रहे हो, तो वो नहीं मदद कर पाता, रुक जाता है। तब आपको किसी तांत्रिक, ओझा, मौला, मौलवी के पास जाना पड़ता है, और किसी भगत के पास चले गए तो आपके वारे नहीं आ रहे, है ना। तो ये कुल देवी देवता का तो रहस्य ये हो गया। आपको भोग दिया जाता है, अलग अलग तरह के कुल देवी देवता होते हैं, पूजे जाते हैं। अब एक कुल देवी देवता से आपका कनेक्शन खत्म हो गया, आप नहीं पूछते, तो दूसरे को पूछ सकते हैं क्या? यस, दूसरे को पूछ सकते हैं, दूसरे कुल देवी देवता को पूछ सकते हैं। पहले वाले के यहाँ पे जाके माथा टेक के आए, उसको भोग जो चलता है वो दे के आए कि हम आपको नहीं पूछने आते, हमें क्षमा करें, और माथा टेकते हैं, आप हमारे सिर पे हाथ हटा लीजिए, माथा जरूर टेक के आए। मैं नहीं चाहता कि किसी देवता को पूछो फिर दूसरे को पूछे। पहली बात तो दूसरे को पूछना नहीं, जो पूजता आ रहा है उसी को पूछे, लेकिन इसको पता ही नहीं है, वो बालाजी महाराज को, हनुमान जी महाराज को, शंकर भगवान को कुल देवता अपना मान सकते हैं, गोगा जहारवीर जी महाराज को कुल देवता अपना मान सकते हैं। जैसे मान लो अपने यहाँ पूज रहे हैं, तो उनको कुल देवता मान लीजिए, माथा टेक के आइए, अर्जी लगा दी वहां पे, आप मेरे कुल देवता हैं, दीपक गुरु साक्षी मान की विनती कर रहा हूँ, आप मेरे कुल देवता बन जाइए और आप ही मेरे कुल का संचालन आप करेंगे, सर्वे सर्वा आप हैं। इस तरीके से आप कुल देवता अपने बना सकते हैं। हर साल उनके यहाँ जाना होता है, हर बच्चा पैदा होने पर बच्चे को लेकर जाना होता है, मंडन मुंडन करवाना होता है, भंडारा करवाना होता है, और सात्विक ही भोग रखें। ये तो कुल देवता हो गए। अब आते हैं पितृ और पितरानी, ये क्या है? कुल देवता तो देवी देवता श्रेणी में आ गए, वो एक अलग चीज है। अब पितृ और पितरानी जो हैं, ये एक तरह से प्रेत होते हैं। कौन से? तुम्हारे घर के, तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हुए, तुम्हारे दादाजी एक्सपायर हुए, तुम्हारे ताऊ एक्सपायर हुए, तुम्हारी ताई एक्सपायर हुई, तुम्हारी चाची एक्सपायर हुई, तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हुई, इनको पितृ बोलेंगे, और जो लेडीज हैं उनको पितरानी बोलेंगे। घर के प्रेत जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड पितृ, समझ रहे हैं। इनको भी आप भोग देते हो। अब बोलो कैसे? हर अमावस्या को भोग नहीं देते, ये सब भोग लेने आते हैं। अमावस्या वो काली रात होती है, जितने भी प्रेत होते हैं वो भोग लेने आते हैं। तांत्रिक ने जो सिद्ध कर रखे हैं वो तांत्रिक के पास भोग लेने जाएंगे, आपके घर के जो पितृ हैं वो आपके पास भोग लेने आएंगे। अमावस्या पे खिलाते हो ना पूड़ी खीर खिलाते हो, वो इन्हीं का होता है। और पितृ पक्ष में जो खिलाते हो आप, सतमी थी जी, हमारे पापा एक्सपायर हुए थे, तो सतमी के दिन